हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज मैं आपको एक दूसरा विषय इतिहास के बारे में एक सब टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध, उस मैसूर युद्ध के बारे में आपको बताऊंगी। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि इतिहास को हम कभी भी रट कर याद नहीं कर सकते। तो जो भी स्रोत हमारे पास मौजूद है उन स्रोतों का हमारे जो भी तथ्य हमारे पास मौजूद हैं उन तथ्यों का अभ्यास करके उन्हें समझ कर अगर हम पढ़ें तो हमें इतिहास बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से याद हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको मैसूर राज्य के बारे में बताना चाहती हूँ। 1565 में तालीकोटा, बन्नीहट्टी या राशि तरंगड़ी, कुछ भी नाम आए, ये तीनों नाम एक ही का युद्ध हुआ। इसे बहमनी और विजयनगर राज्य के बीच हुआ। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि बहमनी राज्य केवल अकेले यह क्षेत्र नहीं था, बल्कि इसके साथ बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर क्षेत्र ने बहमनी का साथ दिया और इन दोनों राज्यों के बीच यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयनगर राज्य पराजित हुआ। इसी विजयनगर राज्य में आगे चलकर वाडियार वंश की स्थापना होती है। वाडियार वंश की स्थापना के साथ ही 1722 में जन्म होता है हैदर अली का वाडियार वंश में, और इसी वाडियार वंश में वह एक छोटे से सेनापति के पद पर होता है। लगभग 30 वर्ष की उम्र में 1755 में डीडी गुल में शास्त्रागार की स्थापना करता है और 1760 में मैसूर राज्य का स्वतंत्र शासक स्वयं को घोषित करता है। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि यह युद्ध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस युद्ध में विजयनगर राज्य में एक वाडियार वंश की स्थापना होती है। इसी वंश में 1722 में हैदर अली का जन्म होता है। 30 वर्ष की अवस्था में वह डीडी गुल में शास्त्रागार की स्थापना करता है और मैसूर राज्य का स्वतंत्र शासक स्वयं को घोषित करता है। बताना चाहती हूँ कि यहाँ मैसूर राज्य का इतिहास हैदर अली के बाद से जो बना है उसे आज भी मैसूर राज्य अपने आप को, इतिहास को एक अलग ही प्रतिष्ठा के रूप में देखता है। अब मैं आपको बताती हूँ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो यह युद्ध 1767 से 1769 के बीच हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज, निजाम और मराठा एक साथ थे, परंतु हैदर अली ने कूटनीतिज्ञता का प्रयोग करते हुए निजाम और मराठा को अपनी तरफ मिला लिया और इस युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, हैदर अली अंग्रेजों को परास्त करने में सफल रहा और इस प्रकार मद्रास की संधि करने के लिए अंग्रेज मजबूर हो गए और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के पक्ष में रहा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच लगभग 4 साल चला। यह युद्ध हैदर अली और इस बार उसका पुत्र टीपू सुल्तान और पहले युद्ध की तरह मराठा और निजाम हैदर अली के साथ थे, परंतु इस बार अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने से पहले ही मराठा और निजाम को अपने गुट में मिला लिया और अब टीपू सुल्तान ने बड़ी ही वीरता के साथ मराठा और निजाम की सेना को, जो अंग्रेज द्वारा चाहते थे कि वो हैदर अली की सेना को दोनों तरफ से घेर लें, परंतु टीपू सुल्तान ने अपनी वीरता का प्रयोग करते हुए इन दोनों सेनाओं को साहसी होने के साथ इन दोनों सेनाओं को मिलने नहीं दिया और इस प्रकार यह युद्ध लगभग हैदर अली के पक्ष में होने ही वाला था कि अरंदी के युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को फिर से परास्त कर दिया। फिर आयरकूट के नेतृत्व में पोर्टो नोवा का युद्ध होता है। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा, परंतु मजबूर होकर उसे मंगलौर की संधि करनी पड़ी और यह युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। मंगलौर की संधि के साथ ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ और हैदर अली की मृत्यु हो गई पोर्टो नोवा के युद्ध में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 लगभग 2 वर्ष चला। इस युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के साथ मराठा और निजाम भी शामिल थे। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। आगे के आने वाले अभी समय में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे, क्योंकि हर मैसूर युद्ध के बाद से गवर्नर जनरल द्वारा दिया गया स्टेटमेंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की जीत होती है।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और यह युद्ध भी अंग्रेज जीत जाते हैं। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है और टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। यह युद्ध बहुत ही निर्णायक होता है क्योंकि इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज यह युद्ध जीत जाते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही यह आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ ही साथ लगभग समानांतर आंग्ल मराठा युद्ध भी हुए थे, परंतु आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ 1767 से स्टार्ट हुए इस युद्ध में 1799 तक चला और यह युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। आगे हम जानते हैं कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में होती है। तो हैदर अली की मृत्यु पोर्टो नोवा के युद्ध में हो जाती है। यद्यपि पोर्टो नोवा के युद्ध से पहले अरंदी का युद्ध होता है। इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों की सेना को परास्त कर दिया रहता है और यह दक्षिण भारत का पहला ऐसा शासक बनता है जो अंग्रेजों को परास्त करने में सफल भी हो जाता है। परंतु निजाम, मराठा और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के आगे हैदर अली पोर्टो नोवा के युद्ध में हार जाता है और उस पोर्टो नोवा के युद्ध में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट देते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने बताया कि मैंने अपने मित्र को बिना शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। ऐसा स्टेटमेंट देते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है, ये स्टेटमेंट देते हैं लॉर्ड वेलेजली। और टीपू सुल्तान को भारत में शेर ए मैसूर कहा जाता था। मैं यहाँ पर पहले स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था और जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो कॉर्नवालिस जब देख लेते हैं कि मंगलौर की संधि हो गई है, हैदर अली की मृत्यु हो गई है, तब उन्होंने बताया निजाम और मराठा जो उनके मित्र थे उनको बताया कि मैंने अपने मित्र को बिना शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। अब जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और टीपू सुल्तान की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली। उन्होंने देखा जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और फिर मैसूर राज्य का विलय लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में होता है, तो ये तो बहुत बाद की घटना होती है, परंतु लॉर्ड वेलेजली ने उस समय बताया कि पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। क्यों? क्योंकि हैदर अली दक्षिण भारत का पहला ऐसा शासक था जो अंग्रेजों को परास्त करने में सफल हुआ था और अंग्रेज की संयुक्त सेना के सामने ही वह पोर्टो नोवा के युद्ध में परास्त भी हुआ और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान को भारत में शेर ए मैसूर कहा जाता था क्योंकि हैदर अली की तरह टीपू सुल्तान भी बहुत ही वीरता दृढ़ता के साथ युद्ध किया। तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हमारा ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त होता है। मैसूर युद्ध कुल 4 हुए थे जो 1767 से प्रारंभ हुए थे और 1799 तक चले थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। क्यों? क्योंकि इन्हीं के समय में आयरकूट के नेतृत्व में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली थे, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। मेरे द्वारा बताए हुए जितने भी स्टेटमेंट और ये आंग्ल मैसूर युद्ध हैं और मैसूर राज्य का वर्णन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक एक टॉपिक एक एक लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनके सन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम आज मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज के बाद से आंग्ल मैसूर युद्ध को लेकर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं आगे आपको आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में भी बताऊंगी और इतिहास के ऐसे छोटे छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखकर बताऊंगी। आई होप आपको ये मेहनत पसंद आए। अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।